दोस्तों देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, कितने दिनों में पूरा करेगा, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ए तथा बी ने मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त किया, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 12 दिनों में। ठीक है, ए और बी मिलकर 12 दिनों में करते हैं। इसी प्रकार बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी और सी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करते हैं दोस्तों, तो ये है 16 दिनों में। ठीक है, ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, वहीं बी और सी मिलकर 16 दिन में उस कार्य को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हम इनकी अब टोटल कार्य क्या है वो देख लेते हैं। इनके द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार जो कार्य किया गया है, कितना कार्य किया गया है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो टोटल कार्य कैसे निकल जाएगा, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम, तो 12 और 16 का एलसीएम आएगा दोस्तों 48। ठीक है, 12 और 16 का एलसीएम आएगा 48। ये 48 जो है वो क्या है, तो ये टोटल वर्क है, कुल कार्य है जितना ये लोग करते हैं। जैसे 48 कार्य को ए और बी 12 दिनों में करता है, जबकि 48 कार्य को ही बी और सी 16 दिनों में करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 48 क्या है, ये 48 जो है वो टोटल वर्क है, कुल कार्य है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इनकी क्षमता निकाल लेंगे दोस्तों कि ए और बी की क्षमता कितनी है और बी और सी की क्षमता कितनी है। तो देखिए ए और बी की क्षमता कैसे निकलेगी, तो 48 में 12 का भाग दे दीजिए, 48 में 12 का भाग दे दीजिए, तो 48 में 12 से भाग देने पर आएगा दोस्तों 4, 12 चौके 48। ठीक, इसी प्रकार 48 में 16 से भाग दे दीजिए, तो हमारा बी और सी का क्षमता निकल आएगा, तो 16 या 48। इस तरीके से ए और बी की क्षमता निकल आई दोस्तों 4, बी और सी की क्षमता निकल आई 3। अर्थात ए और बी जो है एक दिन में 4 कार्य करते हैं। ठीक है, और बी और सी जो है एक दिन में 3 कार्य करते हैं दोस्तों। ये एक दिन का इनका कार्य है। ए और बी एक दिन में 4 कार्य करते हैं, वहीं बी और सी जो है एक दिन में 3 कार्य करते हैं। ठीक, अब देखिए आगे प्रश्न में क्या कहा गया है। पहले ए ने इस पर 5 दिन कार्य किया, ए करता है 5 दिन, बी ने 7 दिन कार्य किया, बी 7 दिया है। ठीक है, और शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया, सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया बोल रहा है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ए जो है वो अकेले कार्य तो करता नहीं है। ठीक है ना, देखिए ए बी के साथ कार्य कर रहा है ना, ए अकेला कार्य नहीं कर रहा है। तो जब ए कार्य करेगा तो उसके साथ बी भी तो कार्य करेगा दोस्तों। जब ए कार्य करेगा, देखिए यहाँ पर ए अकेला कार्य नहीं कर रहा है, उसके साथ बी भी तो लगा हुआ है कार्य में, है ना। तो ए जब कार्य करेगा तो उसके साथ बी भी कार्य करेगा। तो ए और बी कितने दिन कार्य करेंगे, 5 दिन। देखिए ए का 5 दिन कार्य करेगा तो साथ में बी भी 5 दिन कार्य करेगा। ठीक है, क्योंकि ए अकेले कार्य नहीं कर रहा है। तो जब ए 5 दिन कार्य करता है तो बी भी 5 दिन कार्य करेगा दोस्तों। और देखिए बी को कितने दिन कार्य करना है टोटल, तो इसको 7 दिन कार्य करना है। ठीक है, ऑलरेडी ये 5 दिन कार्य कर चुका है, तो और कितने दिन कार्य करेगा, 2 दिन करेगा, तभी तो 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, टोटल इसको 7 करना था, बट ए के साथ ये 5 दिन ऑलरेडी काम कर चुका है ना। तो कितने दिन और करेगा दोस्तों, तो ये 2 दिन करेगा। ठीक है, 2 दिन और करेगा। अब देखिए यहाँ पर बी भी जो है अकेले कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी ने 5 दिन कार्य किए, उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, अब आई बारी बी की। तो बी है जो है वो अकेले कार्य नहीं करेगा, वो भी किसका सहारा ले रहा है, वो भी साथ ले रहा है सी का। देखिए यहाँ पर सी का है ना, अकेले तो बी भी कार्य नहीं कर रहा है, तो बी के साथ अब सी भी शामिल हो जाएगा उस कार्य में, तो यहाँ पर सी भी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बी को टोटल 7 दिन कार्य करना है, 5 दिन ऑलरेडी वो कर चुका है, तो 2 दिन और करेगा दोस्तों, है ना। तो 5 और 2 7 दिन वो कार्य कर लेगा। तो देखिए बी और सी मिलकर 2 दिन और कार्य करते हैं। ठीक, सी जो है बी के साथ कार्य करता है 2 दिन, क्योंकि बी ने 2 दिन कार्य किया। अब सी को कार्य करना था दोस्तों 13 दिन। ठीक है,
सी को टोटल कार्य करना था 13 दिन, बट सी जो है बी के साथ 2 दिन कार्य कर चुका है, तो कितने दिन और कार्य करेगा, तो ये और करेगा दोस्तों 11 दिन। ठीक है, तभी तो 11 और 2 13 दिन हो जाएगा, है ना। तो देखिए इस तरीके से ए और बी 5 दिन कार्य करते हैं, बी और सी 2 दिन कार्य करते हैं, और सी अकेले कार्य करेगा 11 दिन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ए और बी 5 दिन कार्य करते हैं, तो 5 दिन में वो कितना कार्य कर लेते हैं वो देखते हैं। तो ए और बी टोटल देखिए 5 दिन कार्य करते हैं, और ए और बी की क्षमता कितनी है, ए और बी की क्षमता है दोस्तों देखिए 4, तो क्षमता 4 है, तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, ए और बी 20 कार्य कर लेंगे। 5 दिन कार्य करते हैं, है ना, और एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 4 दिन, तो 5 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 20 कार्य कर लेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखिए बी और सी कितने दिन कार्य करते हैं मिलकर के, 2 दिन कार्य करते हैं, 2 दिन गुणा, अब इनकी क्षमता कितनी है, बी और सी की क्षमता देखिए, बी और सी की क्षमता है दोस्तों 3, अर्थात यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए, तो कितना कार्य कर लेंगे 2 दिन में, बी और सी 6 कार्य कर लेंगे दोस्तों, है ना। अब देखिए इन्होंने क्रमशः 5 दिन और 2 दिन में कितने कार्य कर लिए, 26 कार्य कर लिए, 20 और 6 26। ठीक है, 7 दिन में इन्होंने 26 कार्य कर लिए दोस्तों। ठीक है, अब टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य है 48, है ना, तो शेष कितने कार्य बचे हैं, देखिए 48 कार्य टोटल, और इन्होंने कार्य कितने कर लिए हैं 26, तो शेष कार्य बचा 22। ठीक है, 22 कार्य शेष बचा, जिसको सी को करना है 11 दिन में। ठीक है, क्योंकि सी जो है 13 दिन में करता, बट 2 दिन बी के साथ वो ऑलरेडी कार्य कर चुका है। ठीक है, तो इससे हमको सी की क्षमता निकल आएगी दोस्तों, सी की क्षमता। देखिए टोटल कार्य कितना बचा है 22। ठीक है, 22 कार्य बचा है, बटे में सी की लिए जो दिन बचे हैं, जितने दिन उसको कार्य करना है वो कितने हैं, वो है 11 दिन बचे हैं दोस्तों। देखिए 11 दिन बचे हैं सी के पास, है ना। तो देखिए 22 में 11 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दिन। ठीक है, 2 दिन नहीं, 2 कार्य है ये। तो सी की क्षमता कितनी है निकल आई दोस्तों, 2, अर्थात सी जो है एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। ठीक है, सी जो है एक दिन में 2 कार्य कर सकता है दोस्तों। ठीक है, अब हमसे लास्ट में पूछा क्या गया है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, है ना। तो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हमको दिन निकालना है, तो क्या है, देखिए टोटल कार्य कितना है दोस्तों 48, है ना, 48 है पूरा टोटल वर्क, और सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता निकली है 2, तो टोटल वर्क को क्षमता से भाग दे दीजिए, तो हमारा दिन निकल आएगा कि सी कितने दिन कार्य करके इस कार्य को पूर्ण कर लेगा। तो देखिए 48 में 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना दिन आ गया दोस्तों, 24 दिन, अर्थात सी जो है 24 दिनों में उस 48 वर्क को कंप्लीट कर लेगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा दोस्तों।